बावाज़े बुलंद सलावत। हस्बे मामूल सबसे पहले दुआ है कि आप जितने कदम चल के यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौला हुसैन आपका ये पुरसा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आप जो दिल में हवाइज रखते हैं, जो आलिया के नज़दीक जायज़ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अनायत फरमाए। अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। आप मोमिनीन में से, मेरी माँ बहनों में से अगर कोई बे औलाद है, करबला वालों की अज़मतों का सदका उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए। जनाब फौजी अब्दुल सत्तार, अल्लाह इनको तरक्की और प्रमोशन अनायत फरमाए। अब्दुर्रहमान की ज़ौजा, अल्लाह ताला इनके दराजात बुलंद फरमाए। फैसल भाई को अल्लाह तरक्की नसीब फरमाए। डॉक्टर खुरम हमीद खान, इनके बेटे फरहाद अली खान को बीमार हैं, परवरदिगारा उन्हें सेहत कामिल आजल अनायत फरमाए। भाई सिब्तैन कुछ मुश्किलात में मुब्तला हैं, परवरदिगारा उनकी परेशानियां दूर फरमाए। आम मोमिनीन की अल्लाह परेशानियां दूर फरमाए, रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। जहाँ जहाँ भी मवालिया ने अलियो बतूल बसते हैं, सफ़र में हैं, देश में हैं, परदेश में हैं, मौला उनकी मुहाफ़ज़त फरमाए। अपने बार में इमाम के ज़हूर की ताजील के लिए थकावट तोड़ देने वाली सलवात इनायत फरमा दीजिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल काइलून वला युहसीन अमाअहुल आदून वला युअद्दी हक्कहुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फतरल खलाइक बिकुदरते व नशर रियाह बिरहमते व वत्तद बिस्सुखूरे मयदाना अर्ज़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सजादिया वल मआथिरिल बाकरिया वल आथारिल जाफरिया वल उलूमिल काज़मिया वल हुज्जजिर रिज़विया वल जूदित तकविया वन नकावतिन नकविया वल हैबतिल अस्करिया वल गैबतिल इलाहिया अल काइम बिल हक वद्दाई इला सिद्क़िल मुतलक कलिमतिल्लाहि व अमानिल्लाहि व हुज्जतिल्लाहिल काइम बिअम्रिल्लाह सलावत। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बि व अज़्ज़रूहु व नशरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअहू फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बुलंद तरीन सलावत।
माशाल्लाह काफ़ी अहबाब तशरीफ़ फरमा है। वही इल्तिमास जो हस्ब साबिक अर्ज करता हूँ कि जितने अहबाब हैं कोशिश करनी है आपने अपने जहनों को मेरे साथ मिला के रखना है ताकि एक मैसेज, एक पैगाम मैं आप तक पहुँचा सकूँ। कल हमारी बात कुछ आज नए हम सफ़र आए हैं जो आज हमारे साथ सफ़र करेंगे, उनके तज़क्कुर के लिए कल हमारी बात यहाँ पे आके रुकी थी कि अल्लाह ने फरमाया उस नूर की भी पैरवी करना होगी जो हर वक्त मोहम्मद के साथ साथ रहता है। हैदरी जो हर वक्त मोहम्मद के साथ साथ रहता है। जी ये शिया अली के फजाइल पढ़ते हैं, नबी के नहीं पढ़ते। हमारी दावत है आ जाओ। वैसे तो मेरी क्या बसात क्या मैं मोहम्मद के फजाइल पढ़ूं, लेकिन जो इस वजूद से, जो इस लबों से निकल सकता है सुनने के लिए तशरीफ़ ले आओ। फिर हमने अर्ज किया कि वो नूर जो मोहम्मद के साथ साथ रहता है, या रसूल अल्लाह इसका तारुफ तो करवा दीजिए। तो रसूल ने फरमाया तू हदीस भूल गया, अना व अली में नूरन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। वही अली का नूर तो है जो हर वक्त मेरे साथ रहता। हैदरी जब जिक्र मुस्तफ़ा होगा तो जिक्र मुर्तज़ा तो आएगा। लोग हमें कहते हैं ख़त्म नबुव्वत का नारा बड़ी बात है, बहुत प्यारा नारा है ख़त्म नबुव्वत, लेकिन बसद एहतराम एक अर्ज़ करना चाहूँगा। हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुम वलीयुल्लाह वसियो रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिला फसल। हमारा कलिमा तवज्जो शियो इससे बड़ा समंदर नहीं है। हमारा कलिमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे रुकता नहीं है, ये अलीयुन वलीयुल्लाह पे जाके बिला फसल पे इख्तिताम पजीर होता है। बसाद एहतराम एक बात करूँगा, तुम्हारा कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे रुक गया, इसमें नबुव्वत है, ख़त्म नबुव्वत नहीं है। अल्लाह अकबर। शियो थोड़ा थोड़ा ज़बानों को हरकत देना होगी। इसमें नबुव्वत है, ख़त्म नबुव्वत नहीं है। हमारा कलमा है अलीयुम वलीयुल्लाह। देखें अली मोहम्मद का नफ्स है, तवज्जो है आपकी, अली मोहम्मद का नफ्स है। जब सूरह तौबा की तबलीग के लिए एक बंदे को भेजा, अल्लाह ने कहा ये डर जाएगा, इसे वापस बुला, उसे भेज जो तुझ जैसा है, उसे भेज जो तुझ जैसा है। जब अपने बिस्तर पे सुलाना था कहा उसे सुला जो तुझ जैसा है। जब मुबाहला पे लेके जाना था कहा उसे ले जा जो तुझ जैसा है। अली मोहम्मद जैसा कुरान की रूह से, हदीस की रूह से शियों कहाँ से लाऊं अल्फाज और तुम्हें समझ नहीं आई। शियों का ख़त्म नबुव्वत का अकीदा कितना मजबूत है। और जब अली जैसा नफ्से रसूल, हम उसे नबी जैसा, नबी उसको नबी रसूल नहीं मानते, किसी अरब के बद्दू को मोहम्मद जैसा कैसे मानते? हैदरी जब हम अली को रसूल नहीं मानते, जब हम अली को नबी नहीं मानते जो नफ्से रसूल है, किसी और को मोहम्मद जैसा कैसे मान सकते हैं? तारीख में 3 कुल हैं, 3 कुंतो हैं। तवज्जो है आपकी? 3 कुल हैं, बड़े तारीखी कुल, वो कुरान में है। 3 कुंतो है, ये सीरत में है। तवज्जो फरमाइएगा, पहले कुल सुनाऊं या कुंतो सुनाऊं? चले कुल सुनाते हैं, चूंकि कुल कुरान मजीद में आया है। हमसे एतराज होता है जी इन्होंने कलमा कहाँ से लिया? जो भी कहता है कुरान से दलील लाओ, कुरान से दलील लाओ। ये मेरे जितने जवान तशरीफ फरमा है, अपने कानों की खिड़कियां खोल कर रखिएगा। आपसे यूनिवर्सिटियों में सवाल होते हैं, आप चुप कर जाते हैं। आज ये तालिब इल्म कुरान
से पूरे का पूरा कलमा ना साबित करे तो सैयदा की अता ही नहीं है। कुरान का पैगाम सुनना। कुरान ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। हमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम लोग मुझे अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे मोहम्मद की पैरवी करो। हमने कह दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान ने कहा कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे करीबियों से मवद्दत रखो। हमने कह दिया अली यो अली। जी बात पहुंच गई। आप देखिए ना जुमले कितने बराबर हैं। कौल कहो अल्लाह एक है। हमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा अगर तुम कहते हो कि तुम मुझे अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हो तो फिर मेरे मोहम्मद की पैरवी करो। हमने कह दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर कहा मेरे करीबियों से मवद्दत रखो। हमने कह दिया अलियुम वलियुल्लाह। पूरे का पूरा कलमा कुरान की आयत के बराबर हुआ कि ना हुआ। अब सुनो तारीख के 3 कुंतों, तारीख के 3 कुंतों। हदीस कुदसी शायद मैंने कल भी अर्ज की थी। अल्लाह ने फरमाया कुंतो कंजन मखफियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं, मैंने मोहम्मद के नूर को खलक किया। नबी ने कहा कुंतो नबीयन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में था। एक कुंतो अल्लाह के हुक्म पर नबी ने गदीर में कहा मान कुंतो मौला हैदरी। एक बात अर्ज करूं, नाराज तो नहीं होंगे? मुझे लगता है सारी ड्यूटी इस भाईजान की है या उन भाईजान की है। और ये बात मैं बता दूं, जितने बंदे ये ड्यूटी देंगे सवाब में उतना ही हिस्सा होगा। मुफ्त मजलिस ना सुना करें, मुफ्त मजलिस का नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं है। अल्लाह अकबर। कुरान बोला। आज तो शिया मोहम्मद की तारीफ कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह भाई तशरीफ ले आओ। कुरान बोला वाला सौफा युतीका रब्बुका। शियो शान रिसालत का इतना बड़ा समंदर मेरे सीने में नहीं है जो आपके जिगर काट के उसमें डाल सकूं। कुरान का वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा। तर्जमा बाद में करूंगा। हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह राजी हो जाए, रोजा रखा अल्लाह राजी हो जाए, वालिदैन का एहतराम किया अल्लाह राजी हो जाए, बड़े की इज्जत की अल्लाह राजी हो जाए, छोटे पे शफकत की अल्लाह राजी हो जाए, हज किया अल्लाह राजी हो जाए, ज़कात दी अल्लाह राजी हो जाए, तवल्ला किया अल्लाह राजी हो जाए, तबर्रा किया अल्लाह राजी हो जाए। ये सारे काम करते हैं अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। आज अल्लाह ने इज्जतों की इंतहा कर दी। का मोहम्मद वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा, मैं अल्लाह तुझे इतनी नेमतें अता कर दूंगा कि तू मोहम्मद मुझ खुदा पर राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। कि तू मोहम्मद मुझ खुदा पर राजी हो जाएगी। अगली आयत कद नरा तकल्लुबा वजहिका। आप परेशान हो रहे, मैं तो कुरान पढ़ रहा हूँ। तकल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा। हद नहीं कर दी मोहम्मद को इज्जतें देने की, कमाल नहीं कर दिया मेरे खुदा ने। का मोहम्मद जब तू मगरब की नमाज के बाद आसमान की तरफ सर उठा के देख रहा था, मैं अल्लाह देख रहा था।
बंदे कहते हैं नहीं आंखों से बातें नहीं होती, यहाँ आंखों से आंखें मिला के बातें भी हुई और आंखों हुई, आंखों में मोहम्मद की रिजा का अल्लाह को पता भी चल गया। ये मोहम्मद निगाहें उठा के देखता क्यों है? असल में इसकी तफसीर ये है कि रसूल खुदा बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, हमारा किबला अव्वल, उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। नजरें उठा उठा के, शियो देख तोले की जबान को हरकत दो, बड़ा सवाब मिलेगा। नजरें उठा उठा के बस अल्लाह से एक इल्तिमास कर रहे थे, एक इल्तिजा कर रहे थे। अल्लाह ने कहा मोहम्मद तुझे लबों को हरकत देने की जरूरत नहीं, तेरे दिल की रिजाओं को मैं अल्लाह ही तो जानता हूँ, मैं अल्लाह ही तो जानता हूँ। मोहम्मद चाहते क्या थे कि अल्लाह जल्दी जल्दी हुक्म दे दे और मैं बैतुल मक़दस को छोड़कर काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ूं। लेकिन मोहम्मद ने अपनी मर्जी से दाएं से बाएं रुख नहीं किया, अपनी मर्जी से दाएं से बाएं रुख नहीं किया। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है पैगाम आम है, वो खुद सोचो, जो मोहम्मद अपनी मर्जी से दाएं से बाएं रुख नहीं फेरता, खिलाफत का मसला उम्मत की मर्जी पे कैसे छोड़ सकता? हैदरी वो खिलाफत का मसला उम्मत की मर्जी पर नहीं छोड़ सकते। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। तो मोहम्मद का दिल था कि अल्लाह मुझे प्यार के साथ मोहब्बत भरे अंदाज में इजाजत दे ताकि मैं बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ूं। शियो आज एक बहुत बड़ा इंसाफ, बहुत बड़ा मयार मैं आपके हवाले करने लगा हूं, उसका फैसला आपने खुद करना है। यानी अगर मैं सादा तर्जुमा करूं तो गोया कि अल्लाह ढूंढ रहा है मोहम्मद की रिजा। ये अल्फाज होते हैं, अगर ये भी ना समझा सके हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। अल्लाह ढूंढ रहा है, हाँ जहाँ समझ रहे हैं मुझे रोक दीजिएगा, हमारी रट्टे की मजालस नहीं होती, बात फिर समझाऊंगा। अल्लाह ढूंढ रहा है मोहम्मद की रिजा। अल्लाह चाहता है कि मेरा मोहम्मद, अच्छा अंदाज देखिए, फरमाया फलन वली जन्नका किबलतन तरज़ाह। ये मुझे बिरादर से कोई काम पड़ गया, मिसाल दे रहा हूँ जो इनके शोबे के मुताल्लिक था। मैं इनके पास गया, इन्होंने बड़ी जरा नवाजी फरमाई, इनके बाद बड़ा रश था, इन्होंने कहा जी बाद में बात करते हैं, हमारे मकतब के किबला साहब आए हैं, ये इनकी मेहरबानी, इन्होंने एहतराम दिया। मैंने अपना मसला बयान किया, खुदा की कसम से सादा मिसाल मेरे पास समझाने के लिए नहीं है। मैंने इनसे अपना मसला बयान किया, कहते हैं जी हमारा हक बनता है कि हम आपका मसला हल करें। आप मकतब के तरवीज करने वाले हैं, मौला का पैगाम जगह जगह पहुंचाते हैं, ये हम पर अखलाकी वाजिब है, अखलाकी फर्ज है, हमें चाहिए हम आपका काम करें। अब देखना अल्लाह ने कैसा मोहम्मद को इज्जत दी, कहा फलन वली जन्ना का किबलतन तरज़ाहा, कहा मोहम्मद ये तेरा हक बनता है मेरे ऊपर, मैं तेरी बात मानूं। अल्लाह अकबर। फलन वली जन्ना का मोहम्मद तू, मैं हूं ना, मैं तेरी बात समझने के लिए मुझे चाहिए कि मैं तेरी इस अर्जी का, तेरी इस रज़ायत का कबूल करूं। अल्लाह ढूंढ रहा है, आप देखेंगे बात कहां तक जाएगी। अल्लाह ढूंढ रहा है मोहम्मद की रिजा, थक तो नहीं गए पिछले मोहल्ले वाले। अल्लाह ढूंढ रहा है मोहम्मद की रिजा, फिर रिपीट करता हूं, अल्लाह ढूंढ रहा है मोहम्मद की रिजा। मैंने पूछा या नबी अल्लाह, ये तो अल्लाह आपकी रिजाएं ढूंढ रहा है, क्या आपकी भी कोई रिजा है कि नहीं? तो मोहम्मद बोले जिस पे फातिमा राजी। शियो मैं कहां से लाऊं अल्फाज, अल्लाह अकबर। मैंने कहा आपकी भी कोई रिजा है कि नहीं? कहा जिस पे मेरी फातिमा राजी उस पे मैं अल्लाह राजी। तो पता चल गया अल्लाह ढूंढ रहा है मोहम्मद की रिजा, मोहम्मद को मतलूब है फातिमा की रिजा। अब जिसे मर्जी चाहे, जिसको अल्लाह की मर्जियां देते रहना, लेकिन अल्लाह की मर्जियां उसे ही मिलेगी जिस पे फातिमा राजी होगी। हैदरी हैदरी जी हैदरी।
बात पहुंच गई। अल्लाह ढूंढ रहा है। आज लगता है मैं अपने असल टाइम से थोड़ा आगे गुजर जाऊंगा। आज मैंने अभी तक मैं आपको सुनाता रहा कि जो कुरान ने मोहम्मद के कसीदे पढ़े, अभी मैं आपको सुनाऊंगा जो सज्जाद ने मोहम्मद के कसीदे पढ़े। बस आपने मेरे ज़हन, आज थोड़ा टाइम ऊपर चला जाएगा, नाराज तो नहीं हो जाएंगे। आज मैं जो एक बात लेके आया हूं ना, मैं चाहता हूं कंप्लीट करूं ताकि कल नई बात शुरू की जाए। बहुत तवज्जो। अल्लाह ढूंढ रहा है मोहम्मद की रिजा। मोहम्मद को तलाश है फातिमा की रिजा। फैसला हो गया, अल्लाह उसी पे राजी जिस पे फातिमा राजी। ये तो मयार है जो नबी ने दे दिया हुआ है। और मैं एक और लतीफ बात बताऊं, ये रवायत खुद सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि जिसने फातिमा को खुश किया उसने मुझ मोहम्मद को खुश किया, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझ मोहम्मद को नाराज किया। खुद सोचो, जब मोहम्मद उस बंदे से नाराज हो जाए जिससे मोहम्मद नाराज हो जाए, फिर अल्लाह तो उस बंदे से राजी नहीं हो सकता। ये तो दो टोक फैसला है, अल्लाह तो राजी नहीं होगा। लेकिन मेरे मोहम्मद की सीरत देखे कितनी कमाल है। या अल्लाह अकबर। हमारे मोहम्मद की एक डिग्री है सरदार अंबिया, कि अल्लाह ने तमाम नबियों का सरदार बनाया। इसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन एक वजह आपके सामने बयान करता हूँ। सवाल तो उभरता है ना, आखिर क्या वजह है? उलिल अज़म भी हैं, उनमें से भी सबसे बड़ी डिग्री खातुल अंबिया मोहम्मद के पास। वजह क्या है? इसकी वजह ये, हर नबी ने किसी ना किसी मोड़ पे आके अपनी उम्मत की खराबियों से तंग आके उस उम्मत के लिए बद्दुआ कर दी। बहुत तवज्जो। हजरत नूह ने बद्दुआ की, रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़े मिनल काफिरीन दय्यारा। कुरान पढ़ रहा हूँ। परवरदिगारा इस रूए जमीन पे कोई भी ना रहने पाए, तबाह कर दे इसे। कहा मेरे नूह तूने कह दिया हो गए, तूने कह दिया हो गए। हजरत नूह की 2500 साल जिंदगी थी, लेकिन गिने चुने 50 से भी कम अफराद थे जो साथ थे। अच्छा, यहाँ एक लतीफ जुमला मेरे ज़हन में आ गया। कोहे जुदी की पहाड़ी पे आके ये कश्ती रुकी, जिस पे जोड़ा जोड़ा हर नस्ल का, हर शोबे का, हर नस्ल का, हर शोबे का। इसमें वो जोड़ा भी बैठा जिसे कोई पास बिठाने के लिए तैयार नहीं था, चूंकि नबी ने कहा था। अल्लाह अकबर। अल्लाह, चूंकि नबी ने कहा था बचेगा वही जो सवार होगा। कहते हैं ये जोड़ा बड़ा गलीज है, हमने इसे अपने पास नहीं बिठाना। कहा चलो ना बिठाओ, उन्हें एक साइड पे बिठा दिया। ताज्जुब की बात नहीं है, जानवरों ने नूह के पैगाम को समझ लिया, नहीं समझा तो बेटा नहीं समझा, तो फिर ये तो मोहम्मद का अंदाज है। जब बेटा गर्क होने लगा, हजरत नूह ने कहा परवरदिगारा फिर भी मेरी अहले बैत में से है, फिर भी मेरा खून है। कहा नूह खामोश, इसे मैंने तेरी अहले बैत से शियो तवज्जो निकाल दिया है। फिर ये तो अंदाज़े मोहम्मद है, जिसे चाहे अहले बैत में डाल दे, जिसे चाहे निकाल दे। जिसे चाहे डाल दे। वो मजूसी खानदान से ताल्लुक रखने वाला सलमान मोहम्मदी। मैं अगर साहब की सीरत पढ़ने लगूं बड़ी दूर चली जाएगी बात। सलमान मोहम्मदी मजूसी खानदान से ताल्लुक था। ये बड़ी मेहनतों के साथ जनाबे सलमान का बहुत बड़ा मकाम है। अगर आप सीरत पढ़े आपकी आंखें खून के आंसू रोएंगी। जितने मजालम बर्दाश्त किए, जब इन्होंने ना ये, मैं बस छोटा सा इख्तिसार से तफसील पढ़ी तो आधा पौना घंटा इसमें गुजर जाएगा। मेरा हादी टीवी पे सीरियल है सीरत साहिब रसूल। वैसे आजकल बंदा है ना चीज़, ठीक 6:30 बजे हादी टीवी पे प्रोग्राम हुसैन चिरागे हिदायत के साथ आ रहा है। ठीक 6:30 बजे प्रोग्राम ऑन एयर हो जाता है। अगर आपका दिल चाहे तो पैगाम करबला वहाँ से भी वसूल फरमा सकते हैं। बस फ़र्क ये उधर अंदाज और होता है, इधर अंदाज और होता है।
हजरत सलेमान बहुत अजीम, इसीलिए नबी ने फरमाया था कोई इसे फारसी ना कहे, ये तो अब मोहम्मदी बन चुका है। मैंने इसे किसी और की तरफ निस्बत नहीं दी, अब तो मैंने खुद अपनी तरफ इसे निस्बत दे दी है। इन्होंने उस वक्त ईसाईयत मजहब हक शुमार होता था, ईसाईयत मजहब हक शुमार होता था जिस दौर में हजरत सलेमान फारस, उस वक्त अभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा अल्लाह ने इस तबलीग के सिलसिले में अभी भेजा नहीं, यानी आ चुके थे, लाने नबूवत अभी नहीं हुआ था, मदीने में भी तशरीफ नहीं लाए। इन्होंने उस वक्त ईसाईयत मजहब था, चूंकि तबलीग इस्लाम तो थी नहीं, वो तो हुई 40 साल के बाद खुल्लम खुल्ला ऐलान, ये उससे पहले कहीं पहले की बात है। इन्होंने ना मजूसी खानदान से इनका ताल्लुक था और मजूसी इंतहाई कभी फिरका है। इतने गंदे फिरके से इस्लाम की तरफ कैसे आया सलेमान, ये बड़ी एक प्यारी सी कहानी है, खुदा की कसम खून के आंसू रोते हैं। ऐसे हैं जैसे अहले बैत के मुसाहिब, इसी तरह मुसीबतें बर्दाश्त की हैं जनाब सलमान ने। सलमान कोई मासूम तो ना था, हम जैसा बंदा था, लेकिन इसके रसूल से उसका दिल सरशार हो चुका था। इन्होंने ना उधर गुजरे जो इनके गिरजा होते हैं ईसाइयों के, ये अपने बाप के साथ जमीनों पे जा रहे थे, तो वहां से जब गुजरे ना तो उधर, लेकिन ईसाईयत मजहब वो हक शुमार होता था कि जो अपने खुतबात में हजरत ईसा की नबूवत की गवाही के बाद रिसालत माब के आने की खुशखबरी भी दे। तवज्जो फरमानी है, जो बाद में आने वाले आखिरी मोहम्मद की खबर भी दे। ईसाईयत का वो फिरका हक शुमार होता था और जो गवाही नहीं देता था वो हक शुमार नहीं होता था। अब बड़ा अच्छा था जो उनका ईसाइयों का आलम दीन था, वो खुतबा दे रहा था, ये उस गिरजा के पास से गुजरे, बाप थोड़ा आगे निकल गए, ये थोड़ा पीछे थे, खुतबा दे रहा, कहता ला इलाहा इल्लल्लाह छियो तवज्जो ईसा हो रूहुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सलमान के खुद अपने जुमले हैं, नफ्से, इनकी ये किताब है नफ्सुर रहमान फी फज़ाइल सलमान, अगर किताब मिल जाए उर्दू में तर्जुमा मौजूद है, बड़ी प्यारी किताब। जब सुना ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और ईसा हुरुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जनाब सलमान कहते हैं जब ईसा का नाम खत्म हुआ उस खतीब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, पता नहीं मेरे दिल में एक वजद की कैफियत तारी हो गई। अल्लाह शियो, उस वक्त तो तबलीग इस्लाम का आगाज भी नहीं हुआ था, कहा मेरे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसा जाके बसा, ऐसा बसा, बस मुझे वहीं से नामे मोहम्मद से प्यार हो गया, वहीं से नामे मोहम्मद, शियो जुमला सुनना अजमत सलमान का, कहा वहीं से मुझे नामे मोहम्मद से प्यार हो गया। दिन रात सोचता था अल्लाह इस शख्सियत से मिला दे, अल्लाह मुझे मोहम्मद से मिला दे। इन्होंने तकरीबन 7-8 ईसाइयों के पास ये उनके स्टूडेंट रहे, तालिब इल्म रहे। जब 7वें के पास पहुंचे है ना, कहते अब सलमान थक चुका है, अब सलमान थक चुका है, अब सलमान को वहां पहुंचा दो जिसकी मुझे तलाश है। अल किस्सा करते करते करते, आपको पता है जनाब सलमान की उम्र थी 300 साल। परेशान ना होइएगा, एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं, गैर जिम्मेदार बात नहीं करता मिंबर से। 300 साल उम्र थी, तो फिर इतने मंजर तो देखने में आए होंगे। 300 अल किस्सा, जब साथ में पादरी से कहा ना अब मुझे उसे पहुंचा दे जिसके नाम सुनकर ही मैं उस पे अकीदा रख चुका हूं। शियो मैं जुमला पढ़ूं, दिल बिलाय अली से न बोला, बड़ा दुख के साथ ये तालिब इल्म चला जाइएगा। कहा बस नामे मोहम्मद सुन के मैं तो वहीं से इस नाम का आशिक हो चुका हूं, वहीं पे अपना अकीदा मजबूत कर चुका हूं। अल किस्सा, जब रसूल खुदा के पास पहुंचे, जो अलामत पादरी ने बताई थी उसके मुताबिक पहुंचे, जब पहुंचे हैं कदमों पे हाथ रखा, सीने से लगाया, नबी ने सारे असहाब को इकट्ठा किया, कहा मेरे सहाबा तुम में और सलमान में एक फर्क बताऊं, तुम मुझे देख के इस्लाम लाए, इसने मेरे नाम से इस्लाम। अल्लाह, तुम मुझे देख के इस्लाम लाए, घड़ी मैंने भी नहीं देखनी, आज आपने भी नहीं देखनी, तुम मुझे देख के लाए। कहा इसने जो कहा है ना अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मेरे ऊपर इस्लाम नहीं ला रहा, जो पहले से छुपा इस्लाम था उसका इजहार कर रहा है। बहरहाल बात निकलती दूर चली गई। यानी अजमतों की इंतहा तो मोहम्मद ने इस तरह कर दी, बड़ी अजमतें दी, बड़ी इज्जत दी। सलवात पढ़िएगा बुलंद आवाज।
सीरत मोहम्मद बड़ी कमाल है, सीरत मोहम्मद बड़ी कमाल। जब मुशरिकीन रसूल खुदा पे जुल्म करते थे ना, ये तो निसाब की किताबों में लिखा है, रिसालत में आपके जूते खून से भर जाते थे, है कि नहीं? आज भी मौजूद है। इतने मुशरिकीन ने जुल्म किए, लेकिन फिर भी मोहम्मद ने अपने कातलों के लिए भी बद्दुआ नहीं की, अपने कातलों के लिए हद नहीं कर दी करामत। तब जाके पता चलेगा अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। हुसैन मोहम्मद से हैं ये समझ में आता है, और मोहम्मद हुसैन से हैं ये पता कैसे समझ में आता है? जिस तरह मोहम्मद चाहते थे मेरा दुश्मन जहन्नम की आग में ना जले, उमर इब्ने साद को शबे आशूर हुसैन खुद बुला के कहता है तेरी जन्नत का जामिन हूँ, अपना इरादा छोड़ दे। अल्लाह अकबर, अपने इरादे से बाज आ जा। खुदा की कसम ये मिंबरों पे बातें बयान नहीं होती। कहा तू एक तरफ इस्लाम को, दीन को दिल से कबूल कर, मैं तुझे अकबर का खून माफ करता हूँ। है कोई इतना बड़ा करीम जो अपने जवान बेटे पूरे कुंबे के कातलों को कहता है इस्लाम ले आओ, मैं तुम्हें कासम का खून माफ करता हूं? ये मिंबरों पे कोई नहीं पढ़ता इस तरह की बातें। हुसैन जैसा करीम कोई दुनिया में कोई दिखाए। मैं इसीलिए एक जुमला कहा करता हूं, कल मैंने कहा था ना कि इंसान का मकतब जो भी हो, हुसैन गैरतमंद का इमाम है। शिया हो सुन्नी हो उससे फर्क नहीं है, गैरतमंद हो, रिश्तों की तमीज हो, सलीका हो, हुसैन उसका इमाम है। अब पता चला मोहम्मद हुसैन से कैसे हैं। कहा मैं नहीं चाहता मेरा दुश्मन जहन्नम की आग में जले। रसूल खुदा सारा दिन जुल्म करते थे, शाम को उनके लिए दुआ करते थे, परवरदिगारा इन्हें सीधा रास्ता दिखा। जब ये जुल्मों का मंजर खुदा से बर्दाश्त ना हुआ, शियो जुमले सुनना, जब खुदा से बर्दाश्त ना हुआ तो पता क्या किया? एक दिन जिब्राइल को भेजा, कहा जिब्राइल जा आज मेरे मोहम्मद का फैसला सुन, आज मेरे मोहम्मद को मेरी तरफ से इख्तियार दे दे। कहा कौन सा इख्तियार? कहा या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह ने भेजा है, खुल्लम खुल्ला इख्तियार दिया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन्हें मक्के की पहाड़ियों में हलाक कर दूं, मक्के की पहाड़ियों में हलाक कर दूं। जब ये जुमला कहा, वाह रिसालत, माँ बाप के जूतों पर मेरे तालिब इल्म की जान कुर्बान। पता क्या जवाब दिया जिब्राइल को? शियो आज की मजलिस का पैगाम दिल में बसा के जाना, कल आपको इख्तियार देता है, अगर आप कहें तो इन्हें मैं पहाड़ियों के दरमियान हलाक कर देता हूँ। बड़े मीठे अंदाज में मीठा मोहम्मद बोल के कहता है, खुल्के अजीम का पैकर गोया हुआ और कहने लगा जिब्राइल मुझे एक बात तो बता, शियो तवज्जो, मुझे एक बात तो बता, जो खुदा मेरे कहने पे इन्हें हलाक कर सकता है वो इन्हें मेरी मारिफत भी तो अता कर सकता है। हैदरी इन्हें ये भी तो बता सकता है मैं कौन हूं। ये है सीरत मोहम्मद। वो किस्सा आपने सुना, बुढ़िया रोजाना कूड़ा करकट फेंकती थी। जब 2 दिन नागा पड़ा ना, मोहम्मद पे उस बुढ़िया का कूड़ा ना गिरा। वाह मेरे मोहम्मद तेरी अजमत को सलाम। जब उस बुढ़िया का कूड़ा ना गिरा ना, कूड़ा करकट, चले गए उसके घर की तरफ, कहा कोई मसला है, रोजाना फेंकती है, आज नहीं फेंका। दक्कल बाब किया, बड़ी मरीज थी, दरवाजा उसने जैसे तैसे खोला, कहती है मोहम्मद आ गया है बदला लेने, मोहम्मद आ गया है बदला लेने। मोहम्मद कहा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आ सकता हूँ। रसूल खुदा ने कहा आप अपनी चारपाई पे लेटे रहें, और रसूल खुदा ने उसकी खिदमत की, पानी पिलाया, अल्लाह अकबर, पानी पिलाया। जब उसने ये अंदाज देखा, पता नहीं चला कैसे कदमों पे गिर गई। कहती एक दफा माफ कर दे, पहले मुझे कलमा पढ़ा दे। ये है सीरत मोहम्मद। एक बुढ़िया थी, लकड़ियों का गट्ठा उठा रही थी, लकड़ियों का गट्ठा उठाया नहीं जा रहा था, तो उस वक्त ये फिजा गूंजी के इस इलाके में एक जादूगर आया हुआ है मक्के में, तो उस जादूगर से बच के रहना। कहा अगर आप इजाजत दे तो मैं उठा देता हूँ। उस बुढ़िया का कहना है कि खूबसूरत चेहरे वाला जवान है, सफेद लिबास पहना हुआ है, जो पहले इतना खूबसूरत है पता नहीं सफेद लिबास ने और कितना खूबसूरत बना दिया होगा। कहा खूबसूरत उसका चेहरा, खूबसूरत उसकी आंखें। बुढ़िया कहती वो मेरे करीब आया, आके कहता है अगर कहें
तो मैं आपका गट्ठा उठा दूं। कहा ठीक है उठा दे। उठा के उसे घर तक लेके गई। ये है किरदारे मोहम्मद। घर तक लेके गई। जब घर तक लेके पहुंची ना, जहां उसने कहा वहां गट्ठा रख दिया। उसके बाद कहती है मैं बड़ी गरीब हूं, आपको कुछ दे नहीं सकती। अच्छा ये काफिर जैसे भी थे एहसान की कदर जानते थे। दुख तो मुसलमानों पे जिन्होंने हया नहीं किया। मशाब नहीं पढ़ने लगा, ये दावत फिक्र दी आपको। तो कहा कि आपको कुछ दे नहीं सकती। तो उस वक्त फिजा गूंज रही थी कि मक्के में एक जादूगर आया हुआ है, उससे बच के रहना। तो कहा लेकिन आपको एक नसीहत करती हूँ। दे कुछ नहीं सकती, नसीहत करती हूँ। क्या क्या नसीहत? कहा इस इलाके में एक जादूगर आया हुआ है, उससे बच के रहना। जादूगर आया हुआ है, उससे बच के रहना। रिवायत के जुमले हैं यूं, बड़े एहतराम से जनाब रसूल अकरम ने सर झुका के कहा कि वो जादूगर मैं ही हूँ, वो जादूगर मैं ही हूँ, वो जादूगर मैं ही हूँ। जब ये जुमला सुना कदमों पे गिर के कहती है माफी बाद में मांगूंगी, पहले कलमा पड़ा। ये है जाते मोहम्मद हैदरी, ये है किरदारे मोहम्मद। हजरत थक तो नहीं गए? असी तो एवं दियां गल्लां करनियां ने। फिर हजरत अबू अयूब अंसारी सलाम इन पर। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह असहाब के ऊपर एक बड़ा तफसील से मेरा एक आर्टिकल है। असहाब रसूल पे अलग, असहाब मौला हुसैन पे अलग। बराए बात बड़ी दूर तक चली जाएगी, बाकायदा मौजू तो बंदा इसके ऊपर गुफ्तगू करे। हजरत अबू अयूब अंसारी रसूल खुदा के बड़े जानसार। ये एक जुमला आज तक आप सुनते आए हैं, जरा थोड़ी सी बंदा गलत फहमी दूर कर ले। इस मिंबरों में हक़ाइक़ बयान होनी चाहिए। आप ये सुनते हैं जी जंगे सिफीन में हजरत अम्मार थे, हजरत मालिक थे, नबी के बड़े अजीम जानसार सहाब थे। जंगे सिफीन में हजरत अम्मार, हजरत मालिक अश्तर, हजरत उवैसे करनी, हजरत खुज़ैमा इब्ने साबित, हजरत हुज़ैफा यमान, हजरत अबू अयूब अंसारी। सबसे पहले मौला अली की तरफ से जलील शाम पे पहला हमला जनाब अबू अयूब ने किया था। अगर नहीं पता तो आज सुन लें। पहला हमला हजरत अबू अयूब ने किया। मुझे इनकी सीरत नहीं पढ़नी, इनकी शुजात पढ़ूं तो ऐसे लगता है जैसे झलक नजर आती है ये वाकई मोहम्मद का शागिर्द है। बस इतना। जब इनको इजाजत मिली तो इन्होंने ना ये ऐसे नहीं बात की, इसके ज़िमन में कोई बात बतानी है। इन्होंने ना पहला हमला किया, नीजा फेंका जलील की तरफ, फेंका थोड़ा सा। और इनकी छाती जो मैंने पढ़ी है ना, आम इंसान की छाती से ज्यादा चौड़ी थी। और इनका कद यानी रसूल खुदा के सहाब का भी किसी का इतना बड़ा कद, माशाल्लाह बड़े देव कामत और बड़े बासलाहियत, बहुत अजीम तलवारबाज। इनकी तलवार का करिश्मा आपको सुनाता हूँ, फिर अगली बात करता हूँ। इन्होंने बड़े अजीम तलवारबाज थे। इन्होंने इसी जंग में एक वार किया, एक वार किया। खुदा की कसम ये मेरे जुमले नहीं है, किबला सफदर हुसैन नजफी मरहूम लाहौर वाले उनके जुमले थे। उन्होंने किताब अहसनुल मकाल का तर्जमा किया है, उसके अंदर जुमले लेके पढ़ रहा हूँ। एक तरफ से अपना लफ्ज पढ़ूं, मेरा कतलबा कहती हैं इतनी सफाई से अबू अयूब ने वार किया कि तलवार की धार और हाथ की सफाई इतनी ज्यादा थी, मकतूल को दो टुकड़ों में तकसीम होने के बाद भी पता नहीं चला मैं तकसीम हो चुका हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इतनी सफाई से दो हिस्सों में तकसीम किया। रिसालत माब ने ये इसलिए तारुफ करवाया पता चले कि मोहम्मद जिसका मेहमान बना है वो है कौन, इसलिए थोड़ा पहले तारुफ करवा दिया ताकि आपके ज़हन में आ जाए अबू अयूब अंसारी बात सहाबी था। अब आपको सुनने का लुत्फ आएगा। दूसरी बात, जब इन्होंने जलील के खैमे पे हमला किया थोड़ा सा पीछे भागे। रवायत के जुमले हैं, किबला अज़ीशान जवादी अलैहिर्रहमा ने लिखा है अपनी किताब नकुश इस्मत के अंदर, जो जनाब अयूब पीछे भागे ना, ये खैमे के पर्दे से बाहर निकल के अपने सिपाही से कहता है तुझे शर्म नहीं आती, अली का सिपाही मेरे खैमे तक आ गया है, अगर हिम्मत है तो अली के खैमे पर
नेजा फेंक। जब ये कहा पहले एक नेजा फेंक चुके जो फेंक चुके, अब किसी की जुर्रत है तो अली के खैमे की तरफ आके दिखाए। हैदरी, किसी की जरूरत है तो आए जरा अली के काम में, बस खत्म। ये है जनाब अबू अय्यूब अंसारी का मैंने मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश किया। मक्का से हिजरत की, थक तो नहीं गए? मैं चाहता हूँ ये बात आज कंप्लीट हो जाए, कल तक नहीं लेके जाना चाहता। बड़ी मारूजात है जो इन 10 दिनों में कोशिश होगी कि एक पैगाम आप तक पहुंच जाए। हिजरत की सारे एक टर्म यूज होती है महाजरीन, एक टर्म यूज होती है अंसार। जरा इसकी मैं तारीफ कर दूं। महाजरीन उन लोगों को कहते हैं जो रसूल खुदा के साथ मक्के से हिजरत करके मदीने आए। अंसार उन लोगों को कहते हैं वो जान लोग के जो मदीने में खड़े मोहम्मद का और मोहम्मद के लश्कर का इस्तेकबाल कर रहे थे, उन्हें कहते हैं अंसार। तो मदीने में जो रसूल खुदा के साथ जुड़े वो हैं अंसार, मक्के में जो जुड़े वो थे महाजिर। अब क्या करूं, जुमला फिर जहन में आ गया, मुतालिब नहीं था, अचानक जहन में आ गया। जब ये दोनों इकट्ठे हुए ना, नबी ने पहले इन्हें बनाया भाई भाई, चूंकि वो और मुल्क के थे ये और मुल्क के थे, ताकि इनके मिजाज मिल जाएं, ताकि इनकी सोच मिल जाए। शियो इससे बड़े अल्फाज मेरे सीने में नहीं है कि विलायत अली आपके सीनों में कैसे डालूं। उनमें से जो महाजरीन थे, जो अंसार थे, चूंकि मुल्क के अलग थे, अल्लाह के अलग थे, नबी इनका पहले इन्हें बनाऊं भाई भाई, इनका भाई का रिश्ता बन जाएगा, मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। नबी ने क्या किया, इधर से एक मक्की को लिया, इधर एक से मदनी को लिया। जिसका जिसके साथ मिजाज मिलता था, जिसकी जिसके साथ सोच मिलती थी, जिसकी जिसके साथ तीनत मिलती थी, जिसकी जिसके साथ मयार मिला था, उसको उसका भाई बनाया। जब सबको भाई बना चुके, इधर मस्जिद के कोने में बैठ के रो रहे थे। अली कहते या रसूल अल्लाह, सबको भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। जब ये जुमला सुना, मोहम्मद ने कहा अली देख तो सही, कोई इनमें तेरे जैसा है? अल्लाह हैदरी, अली देख तो सही, कोई इनमें तेरे जैसा है? अली सुन, तेरे मेयार का इनमें कोई नहीं। मैंने जिसकी जिससे थिंक मिलती थी, मैं बात कर जाता हूँ, खुदारा समझा करें, इशारे होते, जिसकी जिससे नेचर मिलती थी उसको उसका भाई बनाया। क्या करूं, तेरी नेचर बड़ी मयारी है, तेरी नेचर का मयार कम अज कम मोहम्मद की सोच है, इससे कम किसी को भाई तेरा बना नहीं सकता था। अली सुन, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, आज मैं मोहम्मद जमानत देता हूँ, तू फर्श पे भी मेरा भाई है, अर्श हैदरी, फर्श पे भी मेरा भाई, अर्श पे भी मेरा भाई। बारह, ये तो बात ज़िम्नन आ चुकी। कहा जी आप मोहम्मद किसके मेहमान बनेंगे? मोहम्मद को बनाना है मेहमान। तो रसूल खुदा देखे ना, अब जिसके अगर आपके घर में वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब, अगर वो आम में से किसी ने मदऊ किया हो, ये मिसाल होती है बात समझाने के लिए, ताकि बात समझ में आ जाए। आप उन्हें दावत दें। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या बुज़दार साहब अकेले आएंगे? अकेले होंगे? कम अज कम मेरे ख्याल में 30 अफराद साथ होंगे, कुछ गनमैन, कुछ गार्ड, कुछ सेक्रेटरी, कुछ कड़छे, सब साथ होंगे जो आएंगे। तो दावत का अकेला खाना उन्हें तो नहीं खिलाना, खुदारा लफ्जों पे तवज्जो किया करें, अकेला खाना उन्हें तो नहीं खिलाना जनाब, इनको भी। तो फिर किसका मतलब है किलो 1.5 किलो से बात नहीं बनेगी, कम अज कम एक जानवर बड़ा जिबा करना पड़ेगा। अगर आप बात तक पहुंच गए, मुझे मेरे लिए समझाना आसान हो गया। आल किस्सा तय पाया, जहां नाका रुकेगी वहीं उन्हीं के रसूल खुदा। हर अंसार की कोशिश थी नबी मेरे हमें मेहमान बने, मोहम्मद पहली मरतबा मदीने में आ रहे हैं, हमारे मेहमान बने। आल किस्सा जिसका तारुफ मैं आपको करवा चुका, हजरत अबू अयूब अंसारी, उनके दरवाजे के सामने मेरे मोहम्मद की नाका रुकी। शियो तवज्जो, उनके दरवाजे के सामने मोहम्मद की नाका रुकी। जनाब अबू अयूब अंसारी बड़े खुश। ये जंगे तो बाद की थी, पहले तरबियत मोहम्मद थी।
वहीं से तरबियत का आगाज। कहा मैं बीवी से, इनकी बीवी बहुत कमाल खातून जो मैंने पढ़ा, उनकी वो बल्कि दुआएं मांग रही थी, अल्लाह का रसूल हमारा मेहमान बने। जाके कहते हैं पहले सजदा शुक्र कर। कहते क्यों? कहते नहीं, खबर ऐसी है, पहले सजदा फिर खबर। पहले सीजो लगता था कि मैं बात यहाँ खत्म कर दूं, ये अल्फाज अगर जाया हो गए बड़े दुख के साथ। कहा पहले सजदा कर फिर खबर सुनाता हूँ। कहती बता तो सही। कहता जो दुआएं तू काफी दिनों से मांग रही थी वो सारी कबूल हो गई। कहा अल्लाह का रसूल हमारा मेहमान बना। वहीं बीवी ने सजदा शुक्र किया, लेकिन जनाब अयूब के घर खाने के लिए कुछ नहीं था। अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं मारफे नबूवत, मारफते नबूवत। खाने के लिए कुछ नहीं। एक बकरी थी, आटा किसी से लिया। ये जुमला सुनना, एक बकरी थी, आटा किसी से मांगा। और एक मरीज माँ है जनाब अबू अयूब अंसारी की, जिसकी आंखों की बेनाई नहीं है। ये मैं जितने लफ्ज बता रहा हूँ इनके आपस में बड़े मुतअल्लिक और आपस में कड़ी जुड़ी हुई है। इनको जाया कर दिया तो बात मुंतशिर हो जाएगी। एक माँ थी जिसकी बेनाई नहीं थी, हजरत अबू अयूब की। अब अल किस्सा कहते हैं अफराद मोहम्मद के साथ ज्यादा हैं, बकरी हमारी कमजोर है। शियो जुमला सुनना। कहा लोग और भी है साथ। तो कहा जनाब अबू अयूब थोड़े परेशान हुए कि गोश्त कम पड़ जाएगा। खुदा की कसम कमाल थी हजरत अबू अयूब की बीवी। कहती है काम कर ना, तू ज़िबा कर, गोश्त बनवा, सालन मैं बनाती हूँ, तकसीम तू ना करना। अल्लाह अकबर। मैं आराम से पढ़ गया, आप बड़े आराम से जुमला हजम कर गए। कहती है बनाती मैं हूँ, गोश्त तू बनवा, तकसीम तू ना करना, तकसीम मोहम्मद से करना। अगर तूने तकसीम किया सालन कम पड़ जाएगा। वो अल्लाह का रसूल है, जितना तकसीम करता जाएगा उतना सालन बढ़ता जाएगा। तकसीम तूने नहीं करना, मोहम्मद के सामने रख देना। मोहम्मद जिससे भी तकसीम कराएगा अपनी निगरानी में। का इतना ईमान मेरा है ये सालन कम नहीं होगा। मोहम्मद जाने सालन जाने का जितना आटा मयसर आया है ये भी मैं रोटियां बना देती हूँ, तुझे कम लग रही हैं ये भी तू तकसीम ना करना। मोहम्मद के सामने सालन भी रख देना, अल्लाह अकबर, रोटियां भी रख देना। मोहम्मद अपनी क़ियादत में तकसीम कराएगा। मेरा अकीदा और ईमान है, तू परेशान ना हो, ना सालन कम होगा ना रोटियां कम होगी। ऐसे ही किया। जो कच्ची जमीन थी, कच्चा हुजरा था, वहां अपने खलूस की इंतहा की जनाब अबू अयूब ने। प्यारा सा जो कपड़ा घर में मौजूद था वो नीचे बिछाया, रसूल का इस्तकबाल किया। साथ में कुछ असहाब भी थे जो करीबी थे ज्यादा, वो भी साथ थे। बिठाया, कहा या रसूल अल्लाह थोड़ी सी इजाजत चाहूंगा। खाना तैयार हुआ, शियो खाना रखा सामने। रिसालत में आपके सामने मैंने जुमला क्या क्या गुजर जाना है, खुदा रा हजम ना कीजिएगा। खाना रख दिया सामने, सालन भी रख दी, रोटियां भी रख दी। तो अब रसूल खुदा ने कहा, जो दस्तरखान पीछे कपड़ा बिछा हुआ था ना, रसूल खुदा ने अपने सारे असहाब से कहा जी भर के गोश्त खाना, हड्डी जाया नहीं करनी। जी भर के गोश्त खाना, हड्डी जाया ना हो, हड्डी अपनी आंखों के सामने रखना। और कहा अबू अयूब तेरी माँ है ना जिसकी आंखों की बिनाई नहीं है, कहा जिस जानवर को तूने ज़िबा नहीं किया उसकी रस्सी को जाया ना करना, जिस किले पे बंदिया उसे भी ना उखाड़ना। मैं कहाँ से लाऊं अल्फाज, तेरी मरीज माँ है जो नाबीना है, मुझे पता है। रस्सी जाया ना करना, रस्सी जब मैं कहूँ मेरे पास ले आना, किला ना उखाड़ना, जिस पे भी लगा है वो लगा रहने देना। अब जब अपनी माँ के पास से गुजरे ना हुजरे से, कहने लगी कौन आया है? कहा अल्लाह का नबी हमारा मोहम्मद, जिनका इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे वो आया है। अजब सवाल कर दिया अबू अयूब की माँ ने। मैंने कहा ना उसकी बेनाई नहीं थी, अजब सवाल कर दिया। कहा कि तू कहता है मेरा मोहम्मद तो बड़ी अजमतों वाला है,
बड़ी ताकत है उसके पास, बड़े इख्तियारात हैं उसके पास। बता ना तेरा मोहम्मद कर क्या सकता है, तेरा मोहम्मद कर क्या सकता है। ये जुमला जनाब अबू अय्यूब ने अपने पास रखा। चले साले रखने के बाद जब खा रहे थे ना जनाब साहब, सब खा रहे थे, तो इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया। जनाब अबू अय्यूब का कहना है जो रोटियां मैंने रखी थी, जो सालन मैंने रखा थे, मैं पास देख भी रहा हूं, सालन तकसीम होता जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। बीवी की बात जहन में आई, कहता वाम तेरी अज़मतों को सलाम, तेरे अकीदे को सलाम। जब हड्डियां सारी आगे जमा हो गई, अब दो काम किए वक्त के मोहम्मद ने। हड्डियां सारी इकट्ठी हो गई, कहा हाँ एक और बात की, कहा उसकी खाल को भी जाया ना करना। रस्सी, किल्ला, खाल का ये संभाल के रखा। अब पता चलेगा मोहम्मद किसी के एहसान नहीं रखते, मोहम्मद कितने बड़े करीम का नाम है। अब का जब सारी हड्डियां, कहा इनको एक जगह इकट्ठा करें, एक कपड़े में इकट्ठी की, इतनी सारी हड्डियां इकट्ठी हो गई। शियो जुमला सुनना, इधर उधर नहीं देखना, ज़हन बिखर जाता है। जब सारी हड्डियां इकट्ठी हो गई ना, उस वक्त रसूल खुदा ने कहा चलो अबू अय्यूब रस्सी ले आ, किल्ला ले आओ, रस्सी ले आ, खाल ले आ। जब खाल आ गई, रस्सी आ गई, खाल को बिछाया। एक साहबी का सारी हड्डियां इसमें डालो, हड्डियां उसमें डाली। ये ऐसे नहीं, किसी वजह से मोहम्मद ने खाल भी रुकवाई थी, रस्सी भी रुकवाई थी, खाल भी रुकवाई थी, रस्सी भी रुकवाई थी। यूं यूं इस तरह खाल के अंदर हड्डियों को बंद करके मोहम्मद ने हाथ का इशारा किया, बकरी बन गई। कहा जा किले पे बांध दिया, जा किले पे बांध दिया। दावत भी हो गई, बकरी भी बच गई, दावत भी हो गई, बकरी भी सलामत। और जो रस्सी थी ना पास, उस रस्सी पे हाथ फेरा वक्त के मोहम्मद ने, जो आज के मोहम्मद ने बोला बड़ा दुख होगा, उस पे हाथ फेरा वक्त के मोहम्मद ने। कहा जा अपनी माँ की आंखों पे लगा, उसे बिनाई मिल जाएगी। और जब अपनी माँ की आंखों पे लगाए, उसे कह देना मुझ में और ईसा में बड़ा फर्क है। ईसा लम्स करके शिफा देता है, मोहम्मद रस्सी से दे रहा है। मोहम्मद रस्सी से शिफा दे रहे। अल्लाह अकबर। वक्त करीब आ गया, अपना आखिरी वादा, मजलिस खत्म, 5 मिनट और फिर 2 जुमले मसाइल। थक तो नहीं गए आप? आज अगर थकेंगे तो ये बात पूरी करनी है, सलवात पढ़िएगा बुलंद आवाज से। यजीद का दरबार है। मुझ जैसे तालिब इल्म को इन मौज़ूआत के ऊपर अशरे चाहिए, यकीन करें। मैं इसलिए कहता हूँ कि ताकि बहुत सारी बातें मोमिनीन तक पहुँच जाए। मौला कभी कहाँ ड्यूटी लगाते हैं, कभी कहाँ लगा देते हैं, ताकि एक मैसेज आप तक पहुँच जाए। यजीद का दरबार, मशाइब नहीं पढ़ने लगा, वहाँ काफिला है करबला वालों का, हुसैन की मुखद्दरात पहुँचे। मैं यहाँ सारी तमहीद नहीं बांधूंगा। अल किस्सा, यजीद ने अपने एक बेगैरत खतीब को मिंबर पे बुलाया और कहने लगा कि तुम अहले बैत पे अल अयाज़ु बिल्लाह सब्बो शतम कर। उसने सब्बो शतम की। जब वो खतीब नीचे आया ना, नहीफ बदन का 24 साल का अली की सीरत का पैकर सज्जाद खड़ा था। मशाइब नहीं पढ़ रहा, ये आपके मारिफत के आंसू हैं जो फजाइल में भी आ जाते हैं। मौला ने कहा यजीद तूने अपने खतीब को बुलवाया, मुझे इजाजत दे, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। इसने इजाजत ना दी। अल किस्सा, उस वक्त दरबार तमाशाइयों से, शामियों से, जो लोग तमाशा देखने थे, बड़ा जम्मे गफीर था बहुत बड़ा जम्मे गफीर था उस वक्त यजीद के। अब थक तो नहीं गए और कहते हो मैं छोड़ देता हूँ, बड़ी मेहनत से मैं बड़े करीब आ गया हूँ। कहा जम्मे गफीर था, बहुत बड़े लोग थे जो सिर्फ तमाशा देखने आए थे करबला वालों का।
मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हमारे बच्चों की ज़िंदगी कुर्बान आपकी जूती भी। सज्जाद का खुतबा ना होता, मोहम्मद की मेहनत ना बचती। ये खुतबे अमूमन मिंबरों पे पढ़े भी कम जाते हैं। इंशाल्लाह जो मुख्तसर जो जान जुमले हैं, मैं आपकी बारगाह में ट्रांसलेशन भी पेश करूंगा। आल किस्सा, तमाशाइयों ने कहा क्या है तेरा खतीब आया, उसको भी आने दे। लोग कहते ये तो बेचारा कमज़ोर है, इसकी टांगों से खून जारी है, इसका जिस्म बड़ा नहीफ है, ये कहाँ बोलेगा। यजीद जितना कमीना था इतनी मारिफत रखता था। कहता अगर यह मिंबर पे आ गया ना तब तक ना जाएगा जब तक मेरी असलियत तुम्हें ना बता दे, तब तक ना जाएगा। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिंबर पे आए। मिंबर पे आने के बाद यजीद के यजीदियों को तागूती ताकत के नरगे में खड़े होकर जो मेरे मौला ने खुतबा इरशाद फरमाया, आप बुलंद आवाज से सलवात पढ़े, मैं आपकी बारगाह में पेश करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहा यज़ीद औतीना सित्तन व फुज़्ज़िलना बिसब्इन औतीनल इल्मा वल हिल्मा वस समाहता वल फसाहता वश शुजाअता वल महब्बता फी क़ुलूबिल मोमिनीन बिअन्ना मिन्ना नबियुल मुख्तार मुहम्मद मिन्ना सिद्दीक़ मिन्ना तैयारो मिन्ना असदुल्लाह वासदुर रसूल ही मिन्ना सिबताए हाज़िहिल उम्मा मन अरफनी फ़क़द अरफनी मन लम यारिफनी अंबातहु हस्बी व नस्बी अना इब्नु मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अना इब्नु मक्का व मिना अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा अना इब्नु मन हामिल रुकना बेअतराफ़िर रिदा अना इब्नु खैर मन ताफ़ व सआ अना इब्नु खैर मन हज्ज व लब्बा अना इब्नु मन उसरा बिही इलल मस्जिदिल अक़सा अना इब्नु मन बोलेगा बिही इला सिदरतिल मुंतहा अना इब्नु मन दना फतदल्ला फ़कान काब कौसैन औ अदना अना इब्नु मन औहल जलीलो इलैहिमा औहा अना इब्नु सल्ला बिमलाइकतिस सबा अना इब्नु अली जन्नल मुर्तज़ा अना इब्नु मन ज़रबा ख़रातीमल खल्क़े हत्ता कालू ला इलाहा इल्लल्लाह अना इब्नु मन ताअना बिरुमहैन हाजरल हिजरतैन बायअल बायअतैन वक़ातला बिबद्रिन व हुनैन अलम यकफुर बिल्लाहि बितरफत ऐन अना इब्नु सालिहिल मोमिनीना व वारिसिन नबिय्यीना व कामिल मुल्हिदीना व नूरिल मुजाहिदीना व ज़ैनिल आबिदीना व ताजिल बुकाईना व अस्बरिस साबिरीना व अफ़ज़लिल कायमीना मिन आल यासीना रसूल रब्बिल आलमीना वल कातिल मारकीना मन्ना कसीना वल कासतीना वल मारकीना वल काफरीना अना इब्नु मन अलल मुनाफिकीना व नासिर दीनिल्लाह व वली अमरिल्लाह व बुस्तान हिकमतिल्लाह व ऐबते इल्मिही सामिहो सखियुन साबिरुन सव्वामुन व हज़्ज़बुन कव्वामुन अरबतहुम इनानन अस्वतहुम जनानन अमज़ाहुम अज़ीमतन अशद्दहुम शकीमतन। जुमला सुनना का यजीद सुन, मैं उस अली का बेटा हूँ जिसने तेरे बाप दादा को जंगे बदर में अपनी तलवार की जद में इस तरह पीस दिया था जिस तरह चक्की दाने को पीस देती है। हैदरी उस अली का बेटा, हैदरी उस अली का बेटा हूं। बड़े इख्तिसार के साथ का यजीद सुन, अल्लाह ने जैसे इल्म हमें अता किया है किसी को इल्म अता नहीं किया। तो इसका मतलब है अगर अकीदा तौहीद चाहते हो तब भी अहले बैत के दरवाजे से मिलेगी। अगर अहले बैत का दरवाजा छोड़कर किसी और से अकीदा तौहीद लोगे तो फिर वो खुदा तो मानना पड़ेगा जो जहन्नुम में टांग रखेगा। अगर अली के दरवाजे को छोड़ोगे तो फिर ऐसी तौहीद ही मिलेगी।
कहा अल्लाह ने हमें इल्म दिया, अल्लाह ने हमें बुर्दबारी दी, अल्लाह ने हमें जमा मर्दी दी, अल्लाह ने हमें फसाहत दी, अल्लाह ने हमें शुजाअत दी, अल्लाह ने हमें समाहत दी। तवज्जो कीजिएगा, दो लफ्ज इस्तेमाल किए। अल्लाह ने हमें समाहत दी यानी जमा मर्दी दी, अल्लाह ने हमें शुजाअत दी यानी अल्लाह ने हमें ताकतवर और बिल्कुल एक शुजा बनाया। अच्छा, आपके ज़हन में आओगा समाहत का मतलब भी वही है, शुजाअत का मतलब भी वही है ना। समाहत और है, शुजाअत और है। मैं तर्जुमा करूंगा मिसाल से, दिल भी अली अली बोलेगा। समाहत और है, फसाहत और है। समाहत पता क्या है? जब जंगे खंदक में गिरे हुए अम्र अब्दुवद को अली ने छोड़ दिया, गिरे हुए अम्र अब्दुवद को अली ने छोड़ दिया, फिर दोबारा गिराया, फिर मारा। पहले जो छोड़ा था इसे जमा मर्दी कहते हैं, बाद में जो मारा था इसे शुजाअत कहते हैं। ये शुजाअत है। जमा मर्द उसे कहते हैं जो अपने दुश्मन को मौके दे। इसीलिए जब भी मेरा अली मैदान में जाते थे 3 पेशकश करते थे। सबसे पहले कहते थे इस्लाम ले आ। बदबख्त मुशरिक कहते अगर इस्लाम ही लाना हो तो अली तेरे मुकाबले में क्यों आते? फिर अच्छा एक काम, तू वापस चला जा। अगर अली का वार चल गया तो यहां से सलामत नहीं जाएगा, वापस चला जा। उन्हें और गुस्सा हो जाओ, अली तू हमें ताने देता है, वापस जाने के नहीं जाएंगे। कहा फिर एक काम कर, फिर पहला वार तू कर, पहला वार तू कर। अगर अली ने पहला वार कर दिया तो हसरत के साथ दुनिया से चला जाएगा। पहले अली वार करवाता था, दिफा में अली रोकते थे, फिर अली मारते थे। ये था मेरे मौला का अंदाज, मोहलते देते थे। कहा मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैं मक्का और मीना का बेटा हूँ, मैं सफ़ा का बेटा हूँ, मैं मरवा का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जब काबा के लोगों के दरमियान हजर अस्वद के मुतल्लिक इख्तिलाफ हो गया। मैं उस मोहम्मद का बेटा हूँ जिसने हजर अस्वद को अपनी चादर में छुपा के सब लोगों के साथ मिलकर उसकी जगह पर रख दिया। कहा मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिससे अल्लाह ने सिदरतुल मुंतहा तक सैर कराई। कहा मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ। जुमला सुनिएगा, कहा मैं ज़ैनुल आबिदीन का बेटा हूँ, मैं ज़ैनुल आबिदीन का बेटा हूँ, इबादत करने वालों की जीनत का बेटा हूँ। शीयो तवज्जो, मैं वक्त बड़ा ले गया, ज़्यादा लंबा मशाइम नहीं पढ़ूंगा। कहा मैं इबादत करने वालों की जीनत का बेटा हूँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ज़ैनुल आबिदीन किसका लक़ब है? चौथा इमाम का। किसका लक़ब है? चौथे इमाम का। लेकिन चौथे इमाम यहाँ दरबार में क्या कह रहे हैं? मैं ज़ैनुल आबिदीन का बेटा हूँ, मैं इबादत करने वालों की जीनत का बेटा हूँ। तो फिर फैसला हो गया, कुल की कुल कायनात जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहे उसे सज्जाद कहते हैं, सज्जाद जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहे उसे हैदर कर्रार कहते। हैदरी। कहा मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसे सिदरतुल मुंतहा तक सैर कराई गई। जब रसूल अकरम, बस खत्म कर दिया फजाइल, जब रसूल अकरम सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे हैं ना, एक आवाज आई है। मेरे जुमले नहीं, आयतुल्लाह दस्तगैब के जुमले। कोई बंदा बाद में कहे मौलाना साहब ये क्या पढ़ गए। एक आवाज आई तो मोहम्मद कहते हैं परवरदिगारा तू मुझसे हम कलाम है या अली? अब थक गए हैं, कहीं बात रह न जाए। तू मुझसे हम कलाम है या अली? तू बोल रहा है या अली? कहा मोहम्मद आवाज तो तेरी जानी पहचानी है, पता तो तुझे चल गया है कि ये अली की आवाज है, चूंकि मैं अली का लहजा बना के तुझसे बातें कर रहा हूँ। कहा परवरदिगारा ये तो बता तूने अली के लहजे में मुझसे बात क्यों की? आखिर इसकी वजह क्या थी? दिल विलाय अली से बोले तो बोलना, जबरदस्ती नहीं। आखिर तूने अली के लहजे में मुझसे बात क्यों पड़ी? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? कहा मोहम्मद याफ्तम कल बतूरा ममलू अज मोहब्बत अली अजीज सबब बेलहजा अली बतू हर्फ मी जन्म। मोहम्मद मैंने तेरे साथ अली के लहजे में इसलिए बात की क्योंकि मैंने तेरे दिल को अली की मोहब्बत का खजाना पाया।
हैदरी, मैंने तेरे दिल को अली की मोहब्बत का खजाना पाया। इधर सिदरतुल मुंतहा पे मोहम्मद पहुंचे। यहाँ अकीदे के बाहर पढ़नी है। अब देखते हैं कौन कौन मेरे साथ हम सफर होता है। इधर सिदरतुल मुंतहा पे बड़े जब पहुंचे हैं ना, जिब्राइल कहते हैं स्टॉप, फुल स्टॉप। या रसूल अल्लाह बस 5 मिनट से भी ज्यादा नहीं लूंगा। या रसूल अल्लाह बस, मेरी हद यहां तक थी। किस्सा खत्म, एनर्जी खत्म। अगर इस लाइन से कदम बढ़ाया पार भी जाएंगे, ओहदा भी जाएगा। का बस या रसूल अल्लाह ये माफी, आगे नहीं जा सकता। कहा जिब्राइल तेरे ऊपर तो इतराज ही नहीं है, तू तो अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। ठीक है जिब्राइल तू साइड पे हट जा, अब मैं जानूं और मेरा अल्लाह जाने। यहाँ अल्लामा हज़रत संजादी साहब का मुझे जुमला याद आ गया। उनका जुमला है बड़ा प्यारा। कहते हैं हबीब और महबूब में इतनी कुर्बतें बढ़ी। महबूब था मोहम्मद, हबीब था अल्लाह। कहा हबीब और महबूब में इतनी कुर्बतें बढ़ी, हबीब का गला नहीं था, महबूब को गिला नहीं था। पहुंचे सिदरतुल मुंतहा पे। जिब्राइल हाज मेरा फरिश्ता है, मलाइका का सरदार है, पाको पाकीज़ा माहौल में रहने वाला, कभी ना गुनाह करने वाला, बेऐब फरिश्ता है। दुनिया हमसे झगड़ती है, जब बेऐब फरिश्ता मोहम्मद के मकाम पे नहीं आ सकता तो कोई मुशरिक मोहम्मद जैसा कैसे हो सकता है। अब जिब्राइल पीछे और रसूल खुदा बड़े। अब वो मंजिल आती है जहां पे जाके अल्फाज का जुमला नहीं मिलता, जुमले को ज़बान नहीं मिलती, ज़बान को फसाहत नहीं मिलती, फसाहत को बलागत नहीं मिलती, बलागत को बयान नहीं मिलता, बयान को लहजा नहीं मिलता, लहजे को अदा नहीं मिलती, अदा को सदा नहीं मिलती। क्यों? परवाज़ इंसानी कहाँ, परवाज़ यज़दानी कहाँ, तायरान अंजीली कहाँ, तायरान कुरानी कहाँ, सुलेमा की बसात कहाँ, अर्ज़ो समा की हुक्मरानी कहाँ, दौरे मकानी कहाँ, दौरे लामकानी कहाँ, फर्श की निगरानी कहाँ, अर्श की सुल्तानी कहाँ, मर्राइनी कहाँ, लंतरानी कहाँ, तूर पे मेहमानी कहाँ, नूर पे मेज़बानी कहाँ, खुल्द की ताबानी कहाँ, जिसका साया ना हो उसका सानी कहाँ। हैदरी अब मंजिल आती है जहां ना जमी है ना आसमां, ना जुबान है ना बयां, ना सूरत है ना मलक, ना पानी है ना समक, ना काम है ना कैफ, ना शाय है ना साइफ, ना दिन है ना रात, ना गर्मी है ना बरसात, ना मौत ना हयात, ना जहद ना जहाद, ना चांदनी है ना धूप, ना साया है ना रूप। हर तरफ मबहूस है, कायनात में सकूत है। इधर ज़ाते वाजिबुल वजूद के बादल छाए हुए हैं, उधर इल्म आदम के पहाड़ रोशन है। दरमियान में सफीना रफ दरिया अबद तय करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अनजानी राहें हैं, ना दीदा मंजिल है। हजूर हैरान है, रूह परेशान है कि इतने में सदाए उदलो मिन्नी बुलंद हुई। सदाए उदलो मिन्नी का बुलंद होना था, हजूर के दिल का कमल खिल गया, फैज का दर खुल गया, लहजे में हैदर मिल गया। लहजे में हैदर मिल गया। कहा मोहम्मद सुन, मेरा करम तेरे जमाल में है, मेरा अदब तेरे कमाल में है, मेरा सोज तेरी आहों में है, मेरी रहमत तेरी बाहों में है। सुन मोहम्मद, सजदा मेरा आस्ताना तेरा, रिज्क मेरा पैमाना तेरा, रिज्क मेरा पैमाना तेरा, काबा को सैन मेरा काशाना तेरा, जन्नत मेरी परवाना तेरा, घर मेरा घिराना तेरा। मोहम्मद सुन, तू मुझसे अलग नहीं, मैं तुझसे जुदा नहीं, लेकिन तू खुदा नहीं। तू जाहिर है, मैं राज हूँ, तू लहजा है, मैं आवाज हूँ, तू सरापाए नियाज है, मैं सरापाए नाज हूँ, मैं बेखुदी हूँ, तू खुददार है। अगर तू खुददार ना होता, मेरी खुदाई का राज आश्कार ना होता, मुसव्वर तो होता, शाहकार ना होता, यूसुफ तो होता, खरीदार ना होता, दिल तो होता, दिलदार ना होता, साकी तो होता, मैखार ना होता, दरिया होता, किनारा ना मिलता, मुश्किल होती, सहारा ना मिलता।
कहा मोहम्मद सुन, सिदरतुल मुंतहा पे तेरा एक दोस्त तुझे छोड़ गया, मैं अल्लाह ने अपने प्रोग्राम में तरमीम कर दी, आइंदा किसी को तेरा मददगार नहीं बनाऊंगा जो तुझे रास्ते में छोड़ जाए, बल्कि तेरा मददगार आइंदा से वो होगा, वो तेरे साथ होगा, मेरा हाथ होगा, तेरे साथ होगा, मेरा हाथ होगा। शियो तवज्जो, मेराज की रात ए दोस्तों, मेराज की रात ए हलालियो, मेराज की रात ए मवालियो, मेराज की रात ये अपनी अपनी किस्मत है, ये अपने अपने मुकद्दर हैं, ये अपने अपने लेख हैं, ये अपने अपने वक्त हैं, ये अपने अपने नसीब हैं, ये अपने अपने कर्म हैं। मेराज की रात किसी को खफी मिल गया, किसी को जली मिल गया, उम्मत को वली मिल गया, रिसालत को अली। अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं आपका बहुत टाइम ले गया, उसके लिए माजरत खाऊं। मेरा दिल चाहता है, खुदा की कसम, ये वो शहीद है जो करबला से पहले शहीद हुआ है, लेकिन इसकी शहादत ने पूरा करबला खोल के सामने रख दिया है। शियो, मैंने बड़ा जुमला पढ़ दिया, जिसकी शहादत करबला से पहले है और इसकी शहादत ने पूरे करबला का नक्शा खोल के हमारे सामने रख दिया है। जब पहुंचा है ना 3 शाबान को मुस्लिम हुसैन के खत लेकर जो कूफियों ने लिखे थे, कहा मुस्लिम तू मेरा सफीर है, तू मेरा नुमाइंदा है, जा देख कितने लोग बैत करते हैं, कितने लोग तेरे साथ होते हैं, फिर जब तू मुझे खत लिखेगा मैं हुसैन आ जाऊंगा। जनाब मुस्लिम बड़े मजलूम हैं। जनाब मुस्लिम के बारे में रसूल खुदा ने कहा था, मुस्लिम वो अजीम इंसान है जो मेरे हुसैन के नाम का पहला शहीद है, जो करबला का आगाज करेगा। शियो, यहाँ बहुत सारे वो लोग हैं जो सियासी अमूर से भी ताल्लुक़ रखते होंगे, मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। सफ़ीर 2 किस्म के होते हैं। अल्लाह अकबर, ये मुसीबत का आगाज़ करने लगा हूँ। जो सियासी अहबाब हैं वो मेरी बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा। सफ़ीर 2 किस्म के होते हैं। एक तरफ से मुस्लिम सफ़ीर, गैर मुसलमानों के मुल्क में मुसलमानों का सफ़ीर होता है। शियो, जुमला पढ़ना, मैं दावत फ़िक्र पढ़ रहा हूँ। एक वो सफ़ीर होता है जो होता मुसलमान है लेकिन गैर मुसलमानों के मुल्क में वो मुसलमानों की तरफ से सफ़ीर होता है। एक सफ़ीर वो होता है जो है तो मुसलमान लेकिन मुसलमानों के मुल्क में, अल्लाह अकबर, मुसलमानों के मुल्क में मुसलमानों का सफ़ीर होता है। अगर पाकिस्तान का सफ़ीर अमेरिका में इस वक्त है ना, तो अमेरिका के ऊपर 3 काम वाजिब हैं। कितने काम वाजिब हैं? शियो, मैंने मसाइब का आगाज़ कर देना, अभी समझ ना आए तो घर जाके सोचना तालिब इल्म पढ़ के गया था। 3 किस्म के काम। अब वो मुसलमान तो नहीं है लेकिन चुनो उन्होंने अपना सफारत खाना बनाया हुआ है, पाकिस्तानी सफ़ीर रखा है, तो अब 3 काम अमेरिका की हुकूमत में, उनकी जो गवर्नमेंट है उस पर वाजिब है। पहला, उस सफ़ीर के माल की हिफाजत, अल्लाह अकबर, उस सफ़ीर की जान की हिफाजत, उस सफ़ीर की नामूस की हिफाजत। ये किस पे वाजिब है? अमेरिका के ऊपर, जो मुसलमान नहीं है। अब कहते हैं जी शिया रोते क्यों हैं, शिया मातम क्यों करते हैं? मुझे सवाल का जवाब तो दे, क्या हुसैन ने मुस्लिम को मुसलमानों में सफ़ीर भेजा था या गैर मुसलमानों में सफ़ीर? किसमें सफ़ीर बना के भेजा था? कोई मसला, कोई मसला, किसको सफ़ीर बना के भेजा था? मुस्लिमों में सफ़ीर बना के भेजा था। और गैर मुस्लिमों पर वाजिब है नामूस का ख्याल रखना, जान का ख्याल रखना, माल का ख्याल रखना। इधर मुसलमानों ने जो कहते थे मौला आप आ जाएं, लश्कर तैयार है, जब पहुंचे ना 18,000 लोगों ने जनाब मुस्लिम की बैत की। लफ्ज़ों का जिम्मेदार हूँ, 18,000 कूफियों ने जनाब मुस्लिम की बैत की। नमाज पढ़ाने लगा है पहली मुस्लिम,
मगरबैन की नमाज है। जब पहली नमाज पढ़ा के फारग हुए हैं ना मुस्लिम, 18,000 में से आधे जा चुके थे, आधे जा चुके थे। जब अगली नमाज की पहली रकत कंप्लीट की है ना, उस वक़्त भी 1/3 हिस्सा उठ के जा चुका था। अल किस्सा जब मुस्लिम ने नमाज ख़त्म की है ना, तो पीछे चंद बंदों के अलावा और कुछ नहीं रह गए थे। जब मुस्लिम परदेसियों की तरह कूफे की गलियों से गुजर रहे थे ना, वो जो चंद बच चुके थे ना, वो भी चले गए। अब मुस्लिम परदेसियों की तरह कूफा की गलियों में फिर रहा है। चलता 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 मुस्लिम, तब वह जो मुहिब्बा अहले बैत है उसके दरवाजे पे मुस्लिम आए। उसके दरवाजे की दीवार के साथ टेक लगा के जनाब मुस्लिम बैठे हैं, पसीने से शराबूर हैं। इतने में वो तव्वा बाहर आई, कहती है शक्ल से तो परदेसी लगता है, शक्ल से तो परदेसी लगता है। जब रात का वक्त हो गया है, तेरी बेटियां तेरा इंतजार कर रही होगी। जब तव्वा ने यह जुमला कहा, जनाब मुस्लिम कहते हैं अगर वतन जा सकता तो बेटियों के पास भी पहुंच जाता। जब इस्तिगासा बुलंद किया, जनाब मुस्लिम रोने लगे, जनाब मुस्लिम रोने लगे। तव्वा कहती है बता तो परदेसी तेरा नाम क्या है? कहा तव्वा बताऊं तुझे नाम? कहा हाँ बता। कहा मेरा नाम मुस्लिम इब्ने अकील है, हुसैन का सफीर हूँ, अली के खानदान से हूँ, मोहम्मद का रिश्तेदार हूँ। जब यह जुमला कहा, तव्वा कहती है आका मुझे माफ करना, आका मुझसे देर हो गई, आका मुझसे गलती हो गई। कदमों पे हाथ रखा, अपने घर ले गई। अब जुमला सुनोगे, बड़ी खिदमत की। तव्वा जितनी खिदमत कर सकती थी तव्वा ने की। कहते हैं तव्वा तू फातिमा की कनीज है, तू अहले बैत के घराने की कनीज है। तव्वा तेरी इस्मत पे आंच नहीं आने दूंगा, तव्वा तेरे पर्दे पे आंच नहीं आने दूंगा। कहा अभी थोड़ी देर बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के बंदे आएंगे मुझे गिरफ्तार करने के लिए। कहा परेशान ना हो, मैं आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। जनाब मुस्लिम पूछते हैं तब्बा तू कैसे बचाएगी? कहती जब वो दरवाजे पे आएंगे ना आपको गिरफ्तार करने के लिए, मैं अपने सर से शियो जुमला सुनना, चादर उतारूंगी, उनके सामने बिछा दूंगी, उन्हें कहूंगी मेरे पर्दे का हया कर लो और मेरे मेहमान को कुछ ना कहना। जब जनाब मुस्लिम ने यह जुमला सुना, जनाब मुस्लिम कहते हैं मेरी गैरत गवारा नहीं करती। फातिमा की कनीज के नंगे सर पे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के बंदों की नजर पड़े, मैं कहूंगा वाह जनाब मुस्लिम, आज तव्वा के नंगे सर को कोई ना देखे, आपको गवारा नहीं है। हाय मेरा खून रोने वाला इमाम जो यही कहता रहा, मैं बेगैरतों के मजमे में, शामियों की भीड़ में अपनी फुफी की गुर्बत को देखता रहा। यजीद हाथ के इशारे करके कहता था इनमें अली की बेटी ज़ैनब, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मुझे हिम्मत दे मैं जनाब मुस्लिम की शहादत के मुसीबत के जुमले आपको सुना सकूं। अल किस्सा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सिपाही आए, तव्वा के दरवाजे पे दस्तक दी। कहते हैं तव्वा अगर ये मुझे कत्ल भी कर दें आपने दरवाजे से बाहर नहीं आना। वाह अहले बैत की तरबियत, आपको मेरा सलाम। कहा मैं मर जाऊं मुझे कत्ल कर दें आपने दरवाजे से बाहर नहीं देखना, ये मेरा हुक्म है, ये अली के खानदान के अजीम फर्द का हुक्म। जनाब तव्वा ने वैसे किया, हुक्म की तामील की। जनाब मुस्लिम ने बड़ी जंग की, बड़ी जंग की। अशद बिन कैस है जिसको उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने गिरफ्तारी के लिए लश्कर का सालार बना के भेजा। मैं थोड़ा सा इस कमीने का तारुफ करवा दूं। अशद बिन कैस वो कमीना है बनु उमय्या का कि जिसका पूरा खानदान अहले बैत के खून से उसके हाथ रंगीन है। इसी की बेटी थी जोधा जिसने जनाबे हसन को जहर दी थी। ये तारफ उमून मिंबरों पे बयान नहीं किया जाता। इसी की बेटी थी जोधा जिसने करीम इमाम को जहर दी थी और खुद ये जनाब मुस्लिम का कातिल है। जब इसने देखा पूरे लश्कर को कत्ल कर दिया जनाब मुस्लिम ने, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को खत लिखता है, कहता है कासद को कहता है जल्दी जाके बता हमें और फौजी चाहिए, हमें और सिपाही चाहिए। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहता है तुझसे एक मुस्लिम गिरफ्तार नहीं हो रहा। कहता तूने आम बंदों से लड़ने के लिए नहीं भेजा, अली के खानदान के मुस्लिम के मुकाबले में भेजा है, हमें और फौज दे। अल किस्सा, जनाब मुस्लिम को वार लगा,
इन्होंने धोखे से एक जगह गड़ा खोदा हुआ था, उस पर थोड़ी सी हल्की फुल्की चीजें रखी। जनाब मुस्लिम गड़े में गिरे, इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। शियो जुमला सुनना, जब गिरफ्तार करके जनाब मुस्लिम को लेके गए हैं ना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में, जुमला सुनना, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में लेके गए हैं। जनाब मुस्लिम का सीना तना हुआ है, गर्दन सीधी है, सर बिल्कुल सीधा है। एक कमीना कहता है मुस्लिम चल अमीर को सलाम कर। शियो मुस्लिम ने तुम्हें मेयार दे दिया, तुम्हें बहुत बड़ा दर्स दे दिया। जब कहा ना अमीर को सलाम कर, जनाब मुस्लिम के जुमले पे मेरी नस्ल कुर्बान। जनाब मुस्लिम कहते हैं मालियल अमीर सिवाल हुसैन, हुसैन के सिवा मेरा कोई अमीर नहीं है। थोड़ी देर बाद जनाब मुस्लिम रोने लगे, जनाब मुस्लिम रोने लगे। उबैदुल्लाह कहता है मुस्लिम तू तो बनु हाशिम का जवान है, शहादत के डर से रोता है। कहता मैं शहादत के डर से नहीं रोता, शहादत हमारा विरसा है। मुझे अभी खबर मिली है मेरे मौला सफर कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं करबला की तरफ। उनके साथ बहने हैं, उनके साथ माए हैं। मैं कहूँगा जनाब मुस्लिम मौला अब्बास भी तो साथ है, फिर भी आपकी गैरत गवारा नहीं कि उनके नंगे सर पे किसी की नजर पड़े। मैं कहूँगा जनाब मुस्लिम आपकी शहादत के बाद इसी दारुल अमारा के सामने अली की बेटी गुजरेगी, सर नंगा होगा, हाथों में रस्सियां, कभी शाम का बाजार। ये मंजर आप कैसे देखें? अल्लाह मुझे हिम्मत दे। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचे हैं ना, जब इमाम को लाया गया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कमर, गर्दन झुकी हुई थी, चेहरे पे गम के आसार थे, खून के आंसू रो रहा था सज्जाद। अल्लाह लानत करे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद पे। कहते हैं सज्जाद तू रोता क्यों है? तुझसे पहले एक तेरे कबीले का जवान आया था, उसकी छाती भी सीधी थी, उसकी गर्दन भी सीधी थी, वो तो मेरे सामने नहीं झुका। खून रोने वाले इमाम ने जवाब दिया सुन तूने इंसाफ नहीं किया। और जब मुस्लिम तेरे दरबार में आया था और मुस्लिम तन्हा था, और मेरे साथ फुफियां हैं और मेरे साथ माए हैं, बता सज्जाद ये मंजर कैसे दे? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला, मजलिस खत्म। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहता है इसका सर कलम करो। अल्लाह पहले सर कलम करो, इसके हाथ भी बांधो, इसके पांव भी बांधो, इसे दारुल अमारा की सबसे ऊपर वाली छत से नीचे गिरा दो। मैं आपसे पूछता हूँ जब बंदा बुलंदी से जमीन की तरफ आता है और कुछ ना कर सके हाथों का सहारा जरूर लेता है। जनाब मुस्लिम के हाथ भी बंधे हैं, जनाब मुस्लिम के पांव भी बंधे हैं। इन्होंने जनाब मुस्लिम को गिराने की कोशिश की। उधर जनाब मुस्लिम की बेटियों की क्या हालत है। इमाम मजलूम करबला ने अपने एक जानू पे जनाब फातिमा को बिठाया हुआ है, एक जानू पे जनाब आतिका को बिठाया हुआ है। मुस्लिम की यतीमा को उठाकर हुसैन उन्हें कभी सीने से लगाते हैं, कभी प्यार करते हैं। बड़ी बेटी आतिका कहती है मामू जान आप तो हमसे ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों से किया जाता है। मैं कहूँगा आका हुसैन बेशक फातिमा को प्यार करे, बेशक आतिका को प्यार करे, ये देख ले कहीं सकीना ना देख ले, वरना सकीना को पता चल जाएगा यतीमों से ऐसे प्यार किया जाता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। थोड़ी देर बाद खबर मिली जनाब मुस्लिम की शहादत की। अब मौला हुसैन ने क्या किया, दोनों बेटियों को सीने से लगाया, पहले से भी ज्यादा रोना शुरू किया, पहले से भी ज्यादा रोना शुरू किया। जब रोने लगे हैं ना, छोटी बेटी फातिमा कहती है मामू जान, मौला की आगोश से उतरकर जमीन पे हाशिया खींच के छोटी बेटी फातिमा कहती है, मुस्लिम की यतीमा कहती है मामू जान मुझे ऐसे लगता है हमारा पापा कत्ल हो गया। आपका अंदाज बता रहा है हमारा पापा मारा गया। जब ये जुमला सुना तो मैं कहूँगा जनाबे फातिमा
जनाब आतिका, आप बड़ी खुश नसीब हैं, आपको आखिरी वक्त में प्यार करने के लिए मौला हुसैन मौजूद है। हाय 4 साल की फातिमा जो अपनी आंखों के सामने अपने बाबा की गर्दन पर सिमर का कुंडा चलते हुए, खंजर चलते हुए देखती रही और यही कहती रही, चचा मेरे कान जख्मी हो गए, चचा मेरे रुखसार जख्मी, चचा मेरे रुखसार जख्मी हो गए। मजलिस खत्म, मजलिस तमाम। कूफे से एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया मौला हुसैन को। मौला अब्बास, मौला हुसैन मदीने से बाहर आ गए। कूफे से घोड़सवार को आते हुए देखा। शियो जुमला सुनना, मुस्लिम कितना मजलूम है। जब वो घोड़सवार करीब आए ना, मौला अब्बास से कहा, अब्बास इसे रोको। जब रोका है ना, रोकने के बाद कहते हैं, बता कूफे की हालत क्या है, मुझे कूफे की हालत बता। मौला के कदमों पे गिर के कहता, मौला माफ करना, जब मैं कूफे से निकलने लगा था मैंने एक अजीब मंजर देखा। मुस्लिम का सर तन से जुदा है, मुस्लिम के हाथों में रस्सियां हैं, मुस्लिम के पांव के रस्सियां हैं। वक्त के कमीने कूफी मुस्लिम की लाश को कूफा की गलियों में घुमा रहे हैं। मुस्लिम का जसद कितना जख्मी हो गया होगा। मैं कहूंगा करबला के 2 मजलूम ऐसे हैं जिनके बाजू साथ नहीं थे जब वो बुलंदी से जमीन पे आए। एक का नाम अब्बास है, एक का नाम मुस्लिम है, लेकिन फर्क बड़ा है। जब अब्बास जहीं से जमीन पे आया, अब्बास के बाजू साथ नहीं थे। जब मुस्लिम जमीन पे आया, बाजू बंधे हुए थे। जनकल आंसू साफ ना करें, इन रोती हुई आंखों से दुआएं मांगे। अल्लाह ताला आपको जो भी दिल में हवाज रखते हैं जनाब सैयद अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। ये मेरे माँ बहनों में से आमे से अल्लाह आपकी हवाज शरीयत को मुस्तजाब फरमाए। जो मोमिनीन मोमिनात बे औलाद हैं, डॉक्टर सफ्तर बुखारी साहब, अल्लाह उनको औलाद नरीना अता फरमाए। हमारे सब दुआओं की कबूलियत के लिए भरी कायनात में की वास्ता है। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फातिमा तवाबिहा व बालिहा व बनीहा व बशिरिल मुस्तौदा फीहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि।